एमएस एक्सेस में आज की क्लास में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है क्यूरी के अंदर मेक क्यूरी, अपेंड क्यूरी, डिलीट क्यूरी एंड अपडेट क्यूरी। ये 4 क्यूरी के टाइप्स आज हम समझेंगे कि ये क्यूरी किस काम में आती है और क्या इनका उपयोग है एक्सेस के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का टॉपिक, क्योंकि क्यूरी वैसे भी बहुत पावरफुल ऑप्शन माना जाता है एक्सेस के अंदर, और उसमें ये जो क्यूरी है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, हमारे पास जो हमारा ऑर्डर लिस्ट है, हम ये चाहते हैं कि हमारे ऑर्डर लिस्ट के अंदर से जो हमारे पेंडिंग और डन हो चुके हैं ऑर्डर, ये अलग अलग हो जाए। जैसे एज ए टाइम हम ये मान लें कि हमारे जो कर्मचारी हैं दिन प्रतिदिन कम से कम 50 से 100 ऑर्डर डिलीवर्ड करते हैं। अगर मान लीजिए इस टेबल में 100 ऑर्डर डिलीवर्ड हो गए हों, डन हो गए हों, तो पेंडिंग भी उतने ही हो सकते हैं 100, और डन भी उतनी हो सकते हैं, पेंडिंग उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उन ऑर्डर के स्टेटस के हिसाब से हमें उन्हीं फील्ड को अलग करना है जो कि डन हो चुके हैं। तो वो इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए ये ऑर्डर डन हुआ है तो ये पेंडिंग होगा, फिर ये डन हुआ है तो उसके नीचे का पेंडिंग हो सकता है। यानी कि उनको छांटना या उनको देखना या उनकी कैटेगरी के हिसाब से उन्हें अलग करना अपने आप में जटिल समस्या हो सकती है। इससे हमारा डेटाबेस खराब भी हो सकता है अगर हम इसको मैन्युअली करेंगे तो। अलग अलग एक एक ऑर्डर को अगर हम सिलेक्ट करें, उसे छांटें, उसे कट करें, कॉपी करें, पेस्ट करें, जो भी आपके रिकॉर्ड में से करें, फिर बाद में टेबल में से उसे डिलीट करें, तो कहीं ना कहीं डेटाबेस हमारा खराब हो सकता है, डेटाबेस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसका सबसे बेटर ऑप्शन रहता है कि हम क्यूरी की मदद से ये काम बेहद ईजी और बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से क्यूरी ये हमारा काम कर देगा। कैसे कर देगा? सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ऑर्डर डन हो चुके हैं वो एक अलग टेबल पे चले जाए, पेंडिंग भले ही रह जाए, पेंडिंग का इश्यू नहीं है। जो ऑर्डर डन हो चुके हैं वो एक दूसरी टेबल में शिफ्ट हो जाए, चले जाए। तो उनके लिए क्या करना होगा? उनके लिए हमें यहाँ सबसे पहले करना होगा कि एक टेबल क्रिएट करें। उस टेबल के अंदर डिजाइन व्यू पे जाके यहाँ पे उसका एक नेम दे दें। जैसे नेम हमने दे दिया डन ऑर्डर लिस्ट। डन ऑर्डर लिस्ट हमने यहाँ पे इस टेबल का एक नेम दे दिया। इसे प्राइमरी जोन से हटा दीजिएगा और यहाँ पे कुछ भी एक फील्ड आप क्रिएट कर लीजिए। अभी ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमें कुछ भी करें, हमें सिर्फ एक फील्ड क्रिएट करना है, कुछ भी नाम देगी और बाकी इसको सेव कर दीजिए। इसमें कोई फील्ड हमें क्रिएशन नहीं करना, हमें सिर्फ एक टेबल बनाना था जो हमने बना दिया। अब यहाँ पे आते हैं, कल हमने क्यूरी विजार्ड देखा, विजार्ड के थ्रू से हमने क्यूरी का निर्माण किया। आज जो हम क्यूरी बना रहे हैं वो क्यूरी डिजाइन के थ्रू बनाएंगे। क्यूरी डिजाइन के अंदर क्यूरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे और ऑर्डर लिस्ट पे क्लिक करें एंड इसको ऐड करें, क्योंकि हमें जो काम करना है वो किस पे करना है? ऑर्डर लिस्ट पे काम करना है। तो हमारे जितने भी टेबल्स होंगे, देखो चारों टेबल ओपन हो गए, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। इन चारों टेबल में से सिर्फ वही टेबल सिलेक्ट करें जिस पे हमें क्यूरी क्रिएट करना है। तो हमें किस पे क्यूरी क्रिएट करना है? ऑर्डर लिस्ट पर। बात समझ में आ गई आपको? ऐड करने के बाद इसे क्लोज कर दें। अब इसकी जितनी भी फील्ड है, ये सभी फील्ड क्या आपको क्यूरी में लेके जानी है? तो क्या करें उसके लिए? सारी फील्ड को ले जाने के लिए, सारी फील्ड को ले जाने के लिए यहां पे नेम पे डबल क्लिक करें। क्या करना है? नेम पे डबल क्लिक करना है। तो ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे के अंदर जितनी भी फील्ड हमारी होगी वो सारी फील्ड है सिलेक्ट हो जाएगी। हमारी ऑर्डर लिस्ट में जितनी फील्ड होगी सब सिलेक्ट हो जाएंगे। तरीका क्या है? यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करना है, सारी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद इनको उठा के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारी सारी फील्ड यहाँ आ जाएगी। आ गई? अब इसमें से एक चीज आप कर लेना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कैलकुलेट वाला ऑप्शन है इसे थोड़ा सा यहाँ से अनचेक कर देना, क्योंकि इसका डेटा टाइप है कैलकुलेट, और कैलकुलेट डेटा टाइप क्यूरी एक्सेस नहीं कर पा रही है, इसलिए हमने इस फील्ड को हटा दिया। बाकी के सारे फील्ड आपकी क्यूरी में आपको नजर आ जाएंगे। अब क्या करें?
अब हमें ये करना है कि हमारा जो ऑर्डर वाला स्टेटस है वो हमारी ऑर्डर लिस्ट में चला जाए। तो कैसे जाएगा? देखो, हमने क्राइटेरिया के बारे में कल भी बात की थी। हमने बोला था कि हमारा जो क्राइटेरिया होता है उसके आधार पर ही हमारा क्यूरी सर्च करता है, या उसके आधार पर ही हमारा क्यूरी काम करता है। तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है? ऑर्डर स्टेटस के अंदर है डन। तो कोटेशन लगाएं यहाँ पे और DONE लिख दे और कोटेशन के अंदर बंद कर दे। यानी कि कोटेशन ओपन और क्लोज आपको करना है, और कोटेशन के बीच में हमें वो क्राइटेरिया देना है जिसके आधार पर हमारी क्यूरी काम करेगी, चाहे वो पेंडिंग है चाहे वो डन है। तो फिलहाल हमें डन ऑर्डर के जितने भी स्टेटस हैं उसको एक दूसरी टेबल में शिफ्ट करना है। तो कैसे करेंगे? क्यूरी के थ्रू। उस क्यूरी का नाम है मेक टेबल क्यूरी। देखो, मेक टेबल मतलब होता है टेबल का निर्माण करना। हमने एक टेबल बना लिया है, लेकिन इस टेबल के अंदर ना तो हमने यहाँ पे अभी तक टेबल का स्ट्रक्चर निर्माण किया है, ना ही टेबल के अंदर हमने कोई फील्ड या डेटाबेस दिया है। दिया है क्या? नहीं दिया है। आप चाहें तो एक बार और ओपन करके देख सकते हैं, इस टेबल में कोई भी स्ट्रक्चर फील्ड है क्या? नहीं है, केवल एक फील्ड हमने ऐसे ही दे दिया और उसको क्लोज कर दिया। अब मेक टेबल क्यूरी क्या करेगा? यहां पर टेबल का निर्माण भी करेगा, यानी कि स्ट्रक्चर का निर्माण भी करेगा, साथ ही उसके अंदर डेटाबेस को भी लेके जाएगा। यानी कि दोनों काम एक ही क्यूरी से हो जाएंगे हमारे। मेक टेबल पे क्लिक करें। मेक टेबल पे क्लिक करने के बाद यहां पे सबसे पहले टेबल नेम यानी कि न्यू टेबल। तो किस टेबल में रिकॉर्ड जाना चाहिए, किस टेबल में रिकॉर्ड आपका शिफ्ट होने वाला है? तो हम बोलेंगे डन ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे जो डन वाले रिकॉर्ड है वो शिफ्ट हो जाए। तो नेम आपने टेबल का दे दिया, देन ओके करें। ओके करने के बाद आपको करना है यहां से रन। तो जैसे आप रन करेंगे तो आपसे एक चीज वापस क्यूरी मांगेगा, द एग्जिटिंग टेबल्स डन ऑर्डर लिस्ट विल बी डिलीटेड बिफोर यू रन द क्यूरी। क्या आप अपने टेबल के पुराने रिकॉर्ड्स को हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं और उसके अंदर नए रिकॉर्ड शिफ्ट करना चाहते हैं? तो हमने बोला हाँ, वैसे हमारे टेबल में पुराना कोई रिकॉर्ड है नहीं। ठीक है, हमने एक टेबल का नाम देके ही उसे क्रिएट किया है, कोई फील्ड दी नहीं है। अगर फिर भी उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर हो, जो भी उसके डेटाबेस हो, वो भी हट जाए और एक नया स्ट्रक्चर, एक नया डेटाबेस उसके अंदर आ जाए, तो उसके लिए हम इसे यस करेंगे। जैसे आप यस करोगे, अगली चीज क्या आने वाली है? यहाँ पे अगली चीज आने वाली है, यू आर अबाउट टू पेस्ट टू रो इनफो ए न्यू टेबल। यानी कि दो रिकॉर्ड्स ऐसे हैं आपकी ऑर्डर लिस्ट में जो डन है, यानी कि आपकी क्राइटेरिया कंडीशन पे काम कर रहे हैं, आपकी क्राइटेरिया कंडीशन के हिसाब से हमें मिले वो दो रिकॉर्ड्स ऐसे। तो क्या उन दो रिकॉर्ड्स को यहां पे हम शिफ्ट करें? हमने बोला यस, शिफ्ट कर दीजिए। क्या हुआ? अब डन लिस्ट को ओपन करो, देखिए ये दो रिकॉर्ड हमारे पास आ गए। स्ट्रक्चर का निर्माण भी हो गया, साथ में डेटाबेस भी उसके अंदर जाके शिफ्ट हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए इसको क्लोज करें। थोड़ा सा स्पीक करके बता दिया करोगे, हो गया। चलिए, अब क्या हुआ, यहां पे हम देखते हैं कि हमारा जो ऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर आप देखिए डन अभी भी है। अब ये भी एक प्रॉब्लम है, हमने ये तो कर लिया कि डन को किसी दूसरी टेबल में शिफ्ट कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड तो अभी भी यहां पे है, और रिकॉर्ड यहां पे है तो प्रॉब्लम तो वैसी ही बनी हुई है। अगर हम एक एक रिकॉर्ड को अब यहाँ पे छाटेंगे, उनको डिलीट करेंगे, तो इसमें भी बहुत ज्यादा समय लगना है और डेटा में त्रुटि आने का खतरा अभी भी बना हुआ है। उसके लिए भी एक क्यूरी निर्माण कर सकते हैं, और उस क्यूरी का नाम है डिलीट टेबल क्यूरी। कैसे करेंगे? चलिए, सबसे पहले जो क्यूरी है हम इसे यहाँ पे क्लोज करें और इसे सेव करके दे दें मेक टेबल क्यूरी। इसका एक नेम दे देते हैं, मतलब सेव किया। सेव करने के बाद में यहाँ पे मेक टेबल क्यूरी बन के आएगी। आइकन देखिए आप, अब आइकन को देख, अगर आप कभी गलती से नेम देना भूल भी गए तो आप आइकन देख के भी यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे किसका नेम क्या है। आगे बात समझ में आपको कि ये किस काम की क्यूरी है? ब्लैक कलर का ऑप्शन अगर आपको दिखाई दे टेबल के साथ तो समझ जाना है कि ये मेक टेबल क्यूरी है। वापस क्रिएट पे जाएं, डिजाइन पे जाएं। अब हम करेंगे डिलीट क्यूरी का प्रयोग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही प्रोसेस है, ऑर्डर लिस्ट पे जाएं, ऐड करें, देन क्लोज करें, यहाँ पे डबल क्लिक करें, सभी फील्ड सिलेक्ट हो जाएगी। इस फील्ड को उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें,
लास्ट के इंक्लूड वाला ऑप्शन अनचेक कर दें। अब ऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत यहाँ पे आए और वापस कोटेशन लगाएं और कोटेशन के अंदर लिखें डन और बंद कर दें। अब क्या करना है, हमने मेक टेबल किया, अब हम डिलीट कर रहे हैं। तो हमने क्राइटेरिया कंडीशन क्या दिया, अगर ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको ऑर्डर स्टेटस में डन मिल जाए तो आप पूरा डिलीट करें। तो कैसे डिलीट करें, जैसे आपने डिलीट पे क्लिक किया, देखो वो सिलेक्ट हो जाएगा, वहां पे डन सिलेक्ट हो गया और उसे रन कर दें। तो जैसे आप रन करोगे तो क्या बोल रहा है, अबाउट यू आर अबाउट टू डिलीट एट 2 रो, ठीक है, फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल, यानी कि आपकी स्पेसिफाइड टेबल के अंदर 2 रो ऐसी हैं जो हमें मिली है जो डन है, क्या उन्हें डिलीट करना है क्या, तो हमने बोला यस डिलीट कर दे। ठीक है, अब आप चले जाए ऑर्डर लिस्ट में, देखो डिलीटेड डिलीटेड आ रहा है लिखा हुआ, इसे यहाँ से एक बार जाके रिफ्रेश कर लें। जैसे रिफ्रेश करोगे तो डन हट गए यहाँ से। क्या हुआ, मेक टेबल से हमने क्यूरी बनाया, उस क्यूरी के रिकॉर्ड को हमने उसके अंदर सारा सेव किया, बाद में हमने डिलीट क्यूरी बनाया और जो डन हो चुके थे उन रिकॉर्ड को हमने यहाँ से डिलीट भी कर दिया। इजी तरीके से शिफ्टिंग भी हो गई, इजी तरीके से डिलीटिंग भी हो गई, हमें किसी भी रिकॉर्ड को छांटने, देखने, समझने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब क्या करें, इस डिलीट क्यूरी को भी सेव करें। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए और एक नेम दे दें, DEL लिख दे, डिलीट क्यूरी, ठीक है, और देन ओके कर दें। तो देखो डिलीट क्यूरी का आइकन कैसा आएगा बना हुआ, इस तरह से बना हुआ आएगा। तो ये डिलीट क्यूरी ऑप्शन है। अब मान लीजिए कि जो हमारे पेंडिंग रिकॉर्ड्स हैं, इन पेंडिंग रिकॉर्ड्स में से कुछ रिकॉर्ड्स वापस डन हो गए, यानी कि कुछ और डिलीवर्ड हो गए। तो डिलीवर्ड में क्या है, यहां पे दे दें, ये भी डन हो गए साहब, हो गए डन। ठीक है, अब क्या करें, इन्हें वापस शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करेंगे, अब देखिए वापस हमें क्यूरी डिजाइन करना है, लेकिन क्यूरी का पे डिजाइन करना है, वही ऑर्डर लिस्ट पे डिजाइन करना है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दे। लिस्ट को डबल क्लिक करके यहाँ पे वापस उठा ले और टोटल को अनचेक करें, और ऑर्डर के अंदर कोटेशन के अंदर वापस डन दे दे और कोटेशन बंद कर दे। अब प्रॉब्लम क्या आएगी आपके सामने, अगर आप मेक टेबल का प्रयोग वापस से करते तो मेक टेबल तो हमारे पास बना है, हमें क्यूरी निर्माण करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर हम मेक टेबल का प्रयोग करेंगे तो मेक टेबल क्यूरी हमसे वापस से सारे रिकॉर्ड बनाने के लिए बोलेगा। मेक टेबल में क्या होगा, अगर आपने गलती से मेक टेबल क्यूरी का उपयोग कर लिया तो इस ऑर्डर लिस्ट में जो पहले से 2 डन रिकॉर्ड्स हैं, वो 2 डन रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे डिलीट, क्योंकि मेक टेबल का काम है एक नई टेबल का निर्माण करना। तो जब भी आप मेक टेबल का प्रयोग करेंगे तो हमेशा एक नया टेबल बन के आपके सामने आएगा और पुराने रिकॉर्ड आपके सामने से डिलीट हो जाएंगे। क्योंकि आपको अभी पता हो, तो जब हमने मेक टेबल का निर्माण किया था तो उसने बोला था क्या पहले से बने हुए रिकॉर्ड्स को मुझे डिलीट करना है, तो हमने बोला था यस। तो इसमें भी यही होने वाला है, अगर आप वापस मेक टेबल का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि पहले से बने हुए रिकॉर्ड्स हमारे डिलीट हो जाएंगे और नए रिकॉर्ड उसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें ऐसा करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमारे मेन रिकॉर्ड्स है जो हमारे पास हमारे डेटाबेस में होने चाहिए कि ये ऑर्डर हम इसी समय सामने वाले को डिलीवर कर चुके हैं या फिर डन हो चुके हैं। अगर ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे तो हमारा डेटाबेस खराब हो जाएगा, हमारे पास रिकॉर्ड से नहीं बचेंगे, तो हम अब मेक टेबल का निर्माण नहीं कर सकते। मेक टेबल का निर्माण सिर्फ हम एक बार टेबल स्ट्रक्चर और ऑर्डर को शिफ्ट, उसके रिकॉर्ड को शिफ्ट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन दोबारा वापस नहीं कर पाएंगे। दोबारा करेंगे तो पुराने सारे रिकॉर्ड, जैसे उदाहरण के लिए अगर आपने मेक टेबल चलाया तो क्या बोल रहा है, देखो ये वापस वही ऑप्शन बोल रहा है। ठीक है, इसमें बोल रहा है क्या, मैं उस अब इसमें बोल रहा है यू आर अबाउट रन मेक टेबल क्यूरी, ठीक है, विल मॉडिफाई डेटा इन यूर टेबल। क्या आपके डेटा को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे रिकॉर्ड जाने हैं आपके। तो इस कंडीशन में मेक टेबल का उपयोग ना करने की बजाय उसका एक बेटर ऑप्शन रहता है, वो ऑप्शन है अपेंड क्यूरी। अपेंड का मतलब होता है जोड़ना। जब भी आप किसी बनी हुई टेबल में और भी डेटा ऐड करना चाहें या और भी रिकॉर्ड ऐड करना चाहें, जो पहले से बनी हुई टेबल है उसके अंदर रिकॉर्ड ऐड करना चाहें, तो उसका बेटर ऑप्शन रहता है अपेंड क्यूरी। आप अपेंड क्यूरी का प्रयोग करें। अपेंड क्यूरी से आप नए रिकॉर्ड उसमें जोड़ पाएंगे और पुराने रिकॉर्ड्स में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, कैसे करें, अपेंड पे क्लिक करें। अपेंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे वही ऑप्शन पूछेगा कि मैं रिकॉर्ड किस टेबल में लेके जाऊं।
तो हमने बोला है कि जो क्राइटेरिया कंडीशन है, इस क्राइटेरिया कंडीशन के हिसाब से आप जो रिकॉर्ड्स है वो डन ऑर्डर लिस्ट में शिफ्ट करें। ठीक है, ओके किया। ओके करने के बाद जैसे आप रन करेंगे तो क्या बोल रहा है, यू आर अबाउट टू अपेन वन रो, यानी कि एक रिकॉर्ड ऐसा है जो अपेन होना वाला है। ठीक है, तो यस करें, ले जाना है क्या, जी हाँ यस कर दें। जैसे आप यस करेंगे अब यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट पे आप जाएंगे। ठीक है, तो इसे एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे देख लीजिए 3 रिकॉर्ड्स आपके सामने आ गए और पुराने रिकॉर्ड्स में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सही तरीका है ये। ठीक है, अगर आप मेक करते तो पुरानी रिकॉर्ड में दिक्कत आ सकती थी, इसलिए हमें मेक टेबल नहीं करना है। दोबारा कभी भी रिकॉर्ड ऐड करना है तो अपेन का उपयोग करें। हम इस क्यूरी को फिर सेव कर देते हैं और नाम दे देते हैं अपेन क्यूरी। सेव किया, क्या नाम दिया, अपेन। अपेंड क्यूरी हमने इसका नाम दे दिया। ये अपेंड क्यूरी के नाम से हमारा डेटाबेस मतलब क्यूरी बन के तैयार हो गया। अब देखिए हमारे पास अब क्या है, वापस हम डिलीट क्यूरी चला दें एक बार। देखो हमारा एक रिकॉर्ड यहाँ पे डन हो चुका है, इसको हटाना है तो क्या करें, डिलीट क्यूरी चलाएं और यस करें और बोलेगा वन रो ऐसी तो डिलीट होने वाली है। जी हाँ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दिया। देखो ये हो गई डिलीट। इसे रिफ्रेश कर दें, जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, देखो अब हमारा मेक टेबल भी काम कर रहा है, डिलीट क्यूरी भी काम कर रहा है और अपेंड भी काम कर रहा है अपेंड भी काम। अब हमारे पास में मान लीजिए कि और कोई रिकॉर्ड यहाँ से डन होते हैं हमारे, वापस हमने और कोई रिकॉर्ड यहाँ से डन किए। ये रिकॉर्ड भी हमारा डन हो चुका है, हो रहा है डन। ये दोनों रिकॉर्ड हमारे डन हो गए। क्या करना है, वापस से क्यूरी का निर्माण नहीं करना है, क्यूरी तो हमने बना के सेव कर दिया, क्यूरी को केवल रन करना है। तो जैसे आप अपेन पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, ठीक है, तो क्या बोलेगा, सॉरी वन रो बोल रहा है, इसको एक बार बाहर क्लिक कर दो, वापस से जाओ, से यस कर दो। क्या बोल रहा है, टू रो, क्योंकि उस पर कर्जर था इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। टू रो आ गया, इसको शिफ्ट कर दो और वापस डिलीट को चला दो और इसे यस कर दो और इसको यस कर दो, तो रिकॉर्ड डिलीट भी हो जाएंगे आपके और आपके रिकॉर्ड शिफ्ट भी हो जाए। देखो अब 2 ही बच्चे और ऑर्डर लिस्ट में जाके देखोगे तो हमारे रिकॉर्ड यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर दी, इतने बढ़ गए। कर रहा है काम आसान। आगे जाके हम इसमें एक काम और करने वाले हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो, कि आप अपेन कर रहे हो और फिर डिलीट कर रहे हो, फिर अपेन कर रहे हो, फिर डिलीट कर रहे हो। ये एक प्रोसेस है जो लॉन्ग हो रही है। कभी गलती से आप डिलीट करना भूल गए तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। क्यों, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जैसे ही अपेन करें वैसे ही हमारे रिकॉर्ड डिलीट भी हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो होगा क्या, कि हमने अपेन तो कर दिया और डिलीट करना हम भूल गए, तो बाद में प्रॉब्लम क्या आएगी, हमें यह पता नहीं रहेगा कि हमने कौन कौन से रिकॉर्ड पहुंचाए, कौन से रिकॉर्ड नहीं पहुंचाए। तो फिर वापस से उस टेबल का मिलान करना पड़ेगा, डेटाबेस का मिलान करना पड़ेगा, जो एक प्रॉब्लमेटिक विषय है अपने आप में। तो हम ये करेंगे आगे जाके कि हम एक ऐसा बटन बना देंगे, यानी कि मैक्रो यहां पे आएगा, हम एक ऐसा बटन बना देंगे जो अपेन और डिलीट दोनों के ही काम को एक साथ कर देगा। यानी कि जैसे अपेन होगा, अपेन के बाद तुरंत वो उसे डिलीट भी कर देगा। तो ये किसके थ्रू करेंगे, हम मैक्रो के थ्रू करेंगे। ये हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि मैक्रो से वो काम कैसे कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारा एक क्यूरी और बचा है और उसका नाम है, 2 क्यूरी और बचे सॉरी, उसका नेम है अपडेट क्यूरी एंड क्रॉस टेबल क्यूरी। अब देखिए अपडेट क्यूरी का काम क्या है, हमने ऑर्डर लिस्ट को ओपन किया। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे रिकॉर्ड पेंडिंग पेंडिंग लिखा है, इसको हम यहाँ पे डन लिखते हैं जाके। अपडेट क्यूरी का काम रहता है कि आपके डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करना है आपको। कैसे करना है, देखो मान लीजिए इस पे क्यूरी बनाते हैं और यहाँ पे डिजाइन पे जाते हैं और ऑर्डर लिस्ट हमारा ऐड कर देते हैं एंड देन ओके कर दें। सभी फील्ड को उठा के यहाँ से शिफ्ट करें, इसको अनचेक कर दें और यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखिए आप अपडेट टेबल क्यूरी का जैसे प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक्चुअली क्या हो जाएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, देखो क्या हुआ, बदलाव हुआ। पहले ज्यादा फील्ड आ रही थी, अब कुछ कम फील्ड आ रही हो। क्या लिखा, अपडेट टू एंड क्राइटेरिया, 2 कंडीशन आपके सामने है। देखिए अपडेट 2 में क्या करना है, आपको 2 क्राइटेरिया देने पड़ेंगे। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि एक सिंगल क्राइटेरिया से आप अपना क्यूरी को रन कर रहे थे, तो क्यूरी काम कर रहा था, क्यूरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन अपडेट में आपको 2 क्राइटेरिया देने होंगे। पहला क्राइटेरिया ये देना होगा कि आप
क्या कर रहे हैं, और दूसरा आपको देना होगा कि किस फील्ड पे अपडेट करना है, यानी कि दो चीज आपको बतानी होगी। तो पहला क्राइटेरिया हमने दे दिया यहां पे डन, ये हमने बंद कर दिया इन्वर्टेड कॉमा। ये क्या है, अपडेट। अपडेट क्या करें, डन करें, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो हमने क्या किया यहां से, कोई भी, या तो आप आइटम कोड उठा लीजिए या कस्टमर आईडी उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए। मान लो कस्टमर आईडी हमने उठा ली 3655, तो हमने यहाँ पे कस्टमर आईडी, कहाँ है कस्टमर आईडी, ये क्राइटेरिया हमने दे दिया 3655, ये हमने दिया। देखिए हमने क्या बोला, 3655 कस्टमर आईडी का ऑर्डर स्टेटस आपको डन करना है। क्या करना है, डन करना है, लेकिन किसका करना है, 3655 वाली आईडी का ऑर्डर स्टेटस आपको डन करना है। तो आपने क्या किया, डिजाइन पे गए, अपडेट पे क्लिक किया, तो अपडेट तो ऑलरेडी अपने क्लिक कर चुके हैं। अब आपको सीधा रन करना है। जैसे आप रन करेंगे तो वो क्या बोलेगा, यू आर अबाउट अपडेट 1 रो, यानी कि एक रो ऐसी है जो इसमें अपडेट होगी। तो क्या होगी, इसको यस कर दे। तो जैसे आप यस करेंगे, यहां पे आएंगे तो देखो पेंडिंग था वो डन हो गया। इसको कहते हैं डेटाबेस में किसी भी रिकॉर्ड को क्यूरी के थ्रू अपडेट करना। ठीक है, तो आपका ये भी रिकॉर्ड होगा। अब ये एक्चुअली देखो, आप ऐसा भी बोल सकते सर ये तो हम ही लिख सकते थे, इसमें ऐसा क्या है कि यहाँ पे लिख दिया। एक्चुअली ये काम क्या करती पता आपको, ये तब आपको काम आएगी बार बार जब पार्टिकुलर किसी भी फील्ड में उस रिकॉर्ड या उस क्राइटेरिया में बार बार वो कंडीशन आपको लागू करनी हो। कैसी कंडीशन लागू करनी हो, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा कस्टमर आईडी है, या और चलो कस्टमर आईडी हटा दीजिए, एक आइटम कोड ले लीजिए, ये आइटम कोड है, और इस आइटम कोड में हमें बार बार डन लिखने की जरूरत पड़े, तो डन लिखने से अच्छा है कि हम उसको एक अपडेट क्यूरी दे दें। तो वो क्या करेगा, उस क्राइटेरिया को लेगा और उस रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। तो आपको बार बार वो प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। ये तब काम, हालांकि अपडेट क्यूरी का काम कम रहता है, अपेन और डिलीट क्यूरी सबसे ज्यादा काम आती है। अपडेट क्यूरी का काम इतना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन हो जो पार्टिकुलर किसी एक ही फील्ड पे बार बार आपको करनी पड़े, बार बार आपको उसमें डन लिखना पड़े, बार बार उसको डन में आपको लेके आना पड़े और सेम कंडीशन पे लाना पड़े, तो उसके लिए आप अपडेट क्यूरी का प्रयोग कर लें। कैसे कर लें, देखो हम इसको सेव कर देते हैं, मतलब अपडेट क्यूरी का प्रयोग कर लें। यहाँ पे हम आए, इसको भी सेव कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दे दीजिए अब अपडेट क्यूरी। ठीक है, ये हो गया अपडेट। ठीक है, कहाँ है अपडेट क्यूरी हमारा, ये लास्ट में आ गया है ना, ये अपडेट क्यूरी हो गया। अब मान लीजिए कि इसे आप पेंडिंग पे वापस कर देंगे, आपने कर दिया पेंडिंग, पेंडिंग कर दिया। ठीक है, अब जैसे आपने अपडेट क्यूरी चला है तो आपका क्राइटेरिया कंडीशन तो फिक्स है। ठीक है, 1 रो आ रही। ठीक है, इसे जैसे रिफ्रेश करेंगे, हाँ वो ऑर्डर लिस्ट में चला गया है ना, हाँ सही। जैसे आप उसको यस करेंगे तो वो आपके डेटा रिकॉर्ड्स को वहां से अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये अपडेट क्यूरी हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली विषय नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी अभी जितनी भी क्यूरी थी चारों हो गई। अब हमारे पास एक क्यूरी लास्ट में बचता है, उसका नाम है क्रॉस टेबल क्यूरी। तो क्रॉस टेबल क्यूरी जो है हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वर्क क्रॉस टेबल का ज्यादा है। ठीक है, वीडियो हम लंबा नहीं कर रहे हैं, इन चारों क्यूरी को आप एक बार कंप्लीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्रॉस टेबल क्यूरी और मैक्रो के बारे में बात करेंगे कि किस एक बटन से आप रिकॉर्ड को आसानी से अपडेट एंड डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, इसे यही फिलहाल क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, करके देख लीजिएगा। ओके बाय।